अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 5 अपनी साइंस की बुक देखिए डिस्कवर साइंस। इसमें देखिए हम लोग अपना पीए फर्स्ट का सिलेबस जो था वो कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग हाफ ईयरली यानी कि एस1 स्टार्ट कर चुके हैं। तो यहाँ सभी लोग मेरे साथ सिलेबस चेक कर लिए एक बार। देखिए पीए फर्स्ट में 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग के टेस्ट में आ चुके हैं। तो हम लोग को अब ये चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना एस1 स्टार्ट कर चुके हैं। एस1 यानी कि हाफ ईयरली का सिलेबस, ठीक है, जो अब हम लोग के हाफ ईयरली होंगे वही हमारे क्या है एस1। लेसन नंबर 5 जिसमें हम लोग को कवर करना है, लेसन नंबर 6, लेसन 7 और लेसन नंबर 8, ठीक है। ये 4 चैप्टर्स हम लोग के हाफ ईयरली में आएंगे। इसमें से हम लोग लेसन नंबर 5 जो है, लेसन नेम था फूड, ये हम लोग अपना पार्ट नंबर 5 में पढ़ चुके हैं। लेसन नंबर 6 था, लेसन नेम था डिजीज़ एंड डिसऑर्डर, ये हम लोग अपना पार्ट नंबर 6 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना लेसन नंबर 7, लेसन नेम है केयर ऑफ बॉडी पार्ट्स, ये हम लोग का है पार्ट नंबर 7। पेज नंबर है ऑन पेज नंबर है 54, ठीक है, ऑन पेज नंबर 54। तो चलिए लेसन नंबर 7 निकालिए सभी लोग, पेज नंबर 54 पर देखिए। लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे, ये हम लोग का कौन सा पार्ट हो जाएगा, पार्ट नंबर 7 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आइए सभी लोग मेरे साथ, पेज नंबर 54, लेसन नंबर 7। लेसन नेम क्या है, केयर ऑफ बॉडी पार्ट्स, यानी कि हमें अपने बॉडी के पार्ट्स की किस तरह से केयर करनी है, ठीक है। यहाँ पर पार्ट नंबर 7 शो करेंगे और यहाँ पर डेट शो करनी है सभी को, ठीक। चलिए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इसमें, देखिए किस पेज नंबर पर है हम लोग, पेज नंबर 54, ठीक है। चलिए देखिए फर्स्ट है इसमें, आवर बॉडी इज़ अ वंडरफुल मशीन, it performs many functions at the same time, but this is only possible when our body parts work properly. If any part of the body does not work properly, we fall ill. So it is very essential for us to take care of all our body parts. क्या पढ़ा हमने यहाँ तक, यहाँ कह रहे हैं आवर बॉडी इज़ अ वंडरफुल मशीन, कह रहे हैं हमारी जो बॉडी है वो एक वंडरफुल मशीन है। इट परफॉर्म्स मैनी फंक्शंस एट द सेम टाइम, कह रहे हैं ये एक साथ में ही एट द सेम टाइम यानी कि एक ही वक्त में, एक ही समय में ये बहुत सारे फंक्शंस यानी बहुत सारे काम जो हैं वो करती है। कौन, हमारी बॉडी, इसलिए बॉडी को क्या कहा गया है, एक मशीन कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, बट दिस इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन आवर बॉडी पार्ट्स वर्क प्रॉपरली, कह रहे हैं लेकिन ये कब पॉसिबल है, यानी हमारी बॉडी जो है वो कई सारे काम जो है वो एक साथ करती है, ये कब पॉसिबल होगा, जब हमारी बॉडी जो हो वो प्रॉपरली हो, यानी कि जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, प्रॉपरली होने चाहिए, एकदम ठीक ठाक होने चाहिए, ठीक है। तो हमारी बॉडी उस वक्त क्या करेगी, एक ही समय में बहुत सारे फंक्शंस यानी बहुत सारे काम कर सकती है। फंक्शंस यानी कि वर्क, काम कर सकती है, इसलिए हमारी बॉडी को क्या कहा गया है, एक वंडरफुल मशीन कहा गया है। क्या कहा गया है, एक वंडरफुल मशीन कहा, यानी कि एक मशीन की तरह बताया गया है। क्यों, क्योंकि मशीन जो है वो भी एक समय में बहुत से काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं इसी तरह से जो हमारी बॉडी है, जो हमारी बॉडी के अगर पार्ट्स ठीक हैं, सही हैं, प्रॉपर हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो भी सेम टाइम में बहुत से फंक्शंस करती है यानी बहुत से वर्क करती है, जिसकी वजह से हम उसको एक वंडरफुल मशीन कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी डज़ नॉट वर्क प्रॉपरली, कह रहे हैं अगर कोई भी पार्ट जो है हमारी बॉडी का अच्छे से वर्क नहीं करेगा, वी फॉल इल, तो हमें क्या हो सकता है, हम बीमार हो सकते हैं। इल मतलब बीमार। सो इसलिए कह रहे हैं इट इज़ सो यानी इसलिए, सो इट इज़ वेरी इसेंशियल टू फॉर अस, यानी कि इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है ये जानना, ज़रूरी है यानी कि टू टेक केयर ऑफ़ ऑल आवर बॉडी पार्ट्स, कह रहे हैं इसलिए हमें अपनी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनकी टेक केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी प्रॉपरली रहेगी और हमारी बॉडी में जो फंक्शंस हैं, वो जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो अपने अपने फंक्शंस इजीली एट अ सेम टाइम कर सकेंगे, ठीक है, यानी एक वक्त में ही कर सकेंगे। नेक्स्ट है, लेट अस लर्न हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ़ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, कह रहे हैं अब यहाँ पर चलिए हम पढ़ते हैं कि हम अपनी हर एक पार्ट की, बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनकी टेक केयर किस तरह से, उनका ख्याल कैसे रख सकते हैं, हर एक हमारी बॉडी की हर एक पार्ट का, ठीक है। फर्स्ट है पर्सनल क्लीननेस, फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग को पर्सनल क्लीननेस यानी कि पर्सनली हम लोगों को सफाई रखनी होगी अपनी बॉडी की, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी जो होगी वो क्या होगी, फिट रहेगी, प्रॉपर वे में रहेगी।
फर्स्ट है इसमें पर्सनल क्लीननेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर अ हेल्दी बॉडी। कह रहे हैं पर्सनल क्लीननेस जो है वो हमारी बॉडी का हेल्दी बॉडी रहने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिससे हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी एक रह सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है देयर आर स्मॉल जम्प्स इन आवर सराउंडिंग्स। कह रहे हैं हमारे इधर उधर, हमारे चारों तरफ, हमारे सराउंडिंग्स में, यानी कि सराउंडिंग यानी हमारे इधर उधर जो भी चीज़ें प्रेजेंट है, वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, स्मॉल छोटी छोटी जम्प्स प्रेजेंट हैं। वी कैन नॉट सी देम विद आवर नेक्ड आइज़। कह रहे हैं कि हम इसको अपनी आँखों के ज़रिए से नहीं देख सकते हैं इन जम्प्स को। क्यों? क्योंकि वो साइज़ में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, स्मॉल होते हैं। नेक्स्ट है व्हेन दीज जम्स एंटर इन आवर बॉडी। कह रहे हैं कि जब ये जम्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं, दे कॉज मैनी डिजीज़, तो इनकी वजह से हमें बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं वी शुड कीप दी जम्स अवे, लेट अस सी हाउ। कह रहे हैं कि हम इन जम्स को खुद से दूर रख सकते हैं। कह रहे हैं लेट अस सी हाउ। अब चलिए हम देखते हैं किस तरह से, यानी कि किस तरह से हम अपने बॉडी में जो भी जम्स हैं उनको खुद से दूर रख सकते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में या फिर हमारी बॉडी के सराउंडिंग में जो भी जम्स हैं, हम लोग के सराउंडिंग में इधर उधर जो चारों तरफ जम्स हैं, हम उसको खुद से किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि बच सकते हैं, दूर कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट कह रहे हैं पर्सनल क्लीनिनेस बिगिंस विद आवर माउथ। कह रहे हैं पर्सनल क्लीनिनेस जो है वो शुरू होती है हमारे माउथ से। कह रहे हैं व्हेन वी ईट फूड, जब हम खाना खाते हैं, वी च्यू इट, हम उसको चबाते हैं, विद आवर टीथ, अपने दांतों से। सम फूड पार्टिकल्स गेट स्टक अप बिटवीन द टीथ एंड कॉज प्लेक्यू। कह रहे हैं कि कुछ जो फूड्स के पार्टिकल्स हैं वो हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं, स्टक यानी फंस जाते हैं, और जिससे हमें प्लेक्यू जो है वो हो सकती है। तो कह रहे प्लेक्यू अट्रैक्ट बैक्टीरिया, इसमें क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया होते हैं, विद इफेक्ट टीथ एंड गम, जो हमारी टीथ को और गम्स को ख़राब करने में मदद करते हैं, यानी कि हमारी जो मदद क्या करते हैं, हमारी ख़राब कर देते हैं क्या, प्लेक्यू, जो बैक्टीरिया हमारे दांतों में लग जाते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हमारा जो पर्सनल क्लीनिनेस है वो हमारा माउथ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले जैसे कि हमने माउथ से खाना अपना खाया, एंटर किया, देन उसको क्या किया, हमने च्यू किया, च्यू कहते हैं चबाने को, किसकी हेल्प से किया, टीथ की हेल्प से किया। तो कह रहे हैं जब हम अपना खाना चबाते हैं तो कुछ जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो हमारे टीथ के बीच में ही स्टक हो जाते हैं, यानी कि फंस जाते हैं, जिसकी वजह से हमें प्लेक्यू हो सकता है। और प्लेक्यू क्या है, इसमें हमारे दांतों में बैक्टीरिया लग जाता है, और जिससे हमारे दांत जो हैं वो सभी दांत और गम्स जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, इफ़ेक्ट यानी कि ख़राब हो सकते हैं, उन पर भी असर पड़ता है, किसका, बैक्टीरिया का। कह रहे हैं आफ्टर अ फ्यू डेज़, कह रहे हैं कुछ दिन के बाद, डिके ऑफ टीथ स्टार्ट्स, यानी कि दांतों में जो दर्द है वो डिके, यानी कि दर्द, टीथ यानी कि दांत में जो दर्द है वो हमारा शुरू हो जाता है। डू यू नो दैट टूथ डिके, कह रहे हैं क्या आप टूथ डिके के बारे में जानते हैं, इज़ द मोस्ट प्रीवेलेंट डिजीज़ इन आवर वर्ल्ड। कह रहे हैं ये सबसे ज़्यादा ऐसी बीमारी है जो अक्सर हमारे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, क्या, टूथ डिके यानी कि दांतों में दर्द। अब वो देखेंगे हम वो क्या क्या वजह है। कह रहे हैं टू प्रिवेंट टूथ डिके वी शुड, कह रहे हैं कि अगर आपको टूथ डिके से बचना है, प्रिवेंट होना, बचाव करना है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस डेली, यानी कि हमें अपने टीथ को दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, 2 टाइम्स, वंस इन द मॉर्निंग, कह रहे हैं एक सुबह में, और एंड सेकेंड टाइम एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, और दूसरा टाइम कब बताया गया है, जब आप बेड पर जाने वाले हों उसके पहले, यानी कि रात में सोने से पहले आपको ब्रश करना चाहिए, यानी कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक सुबह में उठने के बाद और एक रात में सोने से पहले। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी हमने रात में खाया है वो सभी हमारा, अगर कहीं टीथ में अगर वो स्टक हो चुका है, फंस चुका है, तो अगर हम ब्रश करेंगे तो वो सभी हमारा बाहर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है तो हमें अपने ब्रश को, हमें अपने टीथ को क्लीन करने के लिए क्या करना चाहिए, दिन में ट्वाइस अ डे, यानी कि दिन में 2 बार ब्रश करना ज़रूरी है, करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे जो टीथ में जो बैक्टीरिया, जो ये जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो हमारे उसमें टीथ में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, रिंस आवर माउथ रिंस आवर माउथ आफ्टर एवरी मील, रब आवर जम्स जेंटली विद आवर फिंगर्स, नॉट ईट टू मच टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स, स्वीट्स एंड आइसक्रीम। एक चीज़ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें टॉफ़ी, चॉकलेट और मिठाइयाँ जो होती हैं, आइसक्रीम्स वगैरह भी ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए।
गो टू अ डेंटिस्ट फॉर रेगुलर चेकअप ऑफ टीथ। कह रहे हैं कि हमें चेकअप कराने के लिए अपने दांतों का डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर हमारे टीथ में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें किसके पास जाना चाहिए, डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी हमने क्या पढ़ लिया है। रिंस आवर माउथ आफ्टर एवरी मील, यानी कि हमें अपने हर खाने के बाद अपने माउथ को क्लीन कर लेना चाहिए अच्छे से, ताकि जो भी हमारे माउथ में फूड पार्टिकल्स रह गए हैं वो सभी क्या हों, साफ़ हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट ये सभी हमने क्या पढ़ी। रब आवर गम्स जेंटली विद आवर फिंगर्स, यानी अपने फिंगर से अपने गम्स को रब कर लेना चाहिए, उससे भी क्या होगा, फूड के पार्टिकल सभी बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी हमने पॉइंट्स पढ़ लिए हैं किसके, जिससे हम अपने दांतों को, दांत में जो दर्द होता है, जो भी उससे रिलेटेड बीमारियां हैं, उससे हम प्रिवेंट यानी कि खुद को बचा सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है फिर इसमें, नेक्स्ट देखिए। डर्ट एंड डस्ट गैदर इनसाइड आवर नेल्स। अब कह रहे हैं कि डर्ट जो धूल है, डस्ट मिट्टी है, ये सभी जो है ये भी हमारे नेल्स में इनसाइड गैदर यानी एक साथ अंदर हो जाती है। व्हेन दे एंटर आवर बॉडी, और ये जब हमारी बॉडी में एंटर होती हैं अलॉन्ग विद द फूड, फूड के साथ, दे कॉज डिजीजेस, तो क्या होती हैं, हमें बीमारियाँ होती हैं इससे। तो कह रहे हैं कि जैसे कि हमारे बॉडीज़ में हमारे जो नेल्स होते हैं वो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा बड़े नहीं रखनी चाहिए। क्या करना चाहिए, उनको जल्द से जल्द हमें कट कर लेना चाहिए। ठीक है, काट लेना चाहिए। कह रहे हैं वी शुड ऑलवेज़ कीप शॉर्ट नेल्स, कह रहे हैं इसलिए हमें हमेशा हमें हमेशा रखने चाहिए कैसे, छोटे नेल्स यानी कि स्मॉल शॉर्ट नेल्स यानी कि छोटे नाखून। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर हमारे नेल्स बड़े होंगे तो जो भी डर्ट और जो भी क्या है, डस्ट है, धूल मिट्टी है, गंदगी, वो सभी हमारे नेल्स में एंटर होगी, और जब हम उसी हाथ से अपना खाना खाएंगे तो वो नेल्स के जो जम्स हैं वो हमारी बॉडी में एंटर होंगे, और जिनकी वजह से हमें डिजीज़ यानी कि बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए हमें क्या करना होगा, अपने नेल्स को हमेशा क्या रखें, शॉर्ट रखें यानी कि छोटे रखें। ठीक है, नेक्स्ट है वी शुड कॉम्ब आवर हेयर डेली। कह रहे हैं कि हमें कॉम्ब कहते हैं कंघा करने को, कह रहे हैं कि हेयर यानी कि अपने बालों को हमें रोज़ काटना चाहिए, डेली, टू कीप दी हेयर क्लीन। कह रहे हैं अगर आपके बाल जो हैं वो क्लीन रहेंगे, वी शुड वॉश देम विद अ गुड सोप और शैम्पू। कह रहे हैं कि हमें अपने बालों को क्लीन करने के लिए हमें क्या, टू कीप द हेयर क्लीन यानी कि हमें अपने बालों को क्लीन रखने के लिए क्या करना होगा, हमें वॉश करना होगा उसको विद देम गुड सोप और शैम्पूज, यानी कि साफ़ सुथरे साबुन से और शैम्पू से हमें उसको, अच्छे साबुन से और शैम्पू से हमें उसको वॉश करना होगा, जिससे जो हमारे हेयर हैं वो क्या रहें, क्लीन रहें। ठीक है, नेक्स्ट है वी शुड पुट ऑयल इन द कह रहे हैं कि हमें ऑयल यानी कि तेल भी रखना चाहिए, कहाँ पर, अपने हेयर में यानी कि अपने बालों में। ठीक है, तो ये सभी हमने क्या पढ़ लिए हैं, पर्सनल क्लीननेस के बारे में अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट आ जाइए, फिर नेक्स्ट है पेज नंबर 55 पर, आगे देखिए आगे फिर वी शुड वॉश आवर हैंड्स एंड फीट प्रॉपरली। कह रहे हैं कि हमें अपने हैंड्स को और फीट को अच्छे से वॉश करना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले इन डर्टी प्लेसेस, हमें गंदी जगहों पर नहीं खेलना चाहिए। वी शुड ऑल्सो नॉट वॉक बेयर फुटेड यानी कि, और हमें नंगे पैर भी नहीं चलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है वी शुड ऑलवेज, यानी कि हमें हमेशा स्लीपर में ही चलना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारे पैरों में धूल मिट्टी वगैरह नहीं लगेगी। ठीक है, बेयर यानी नंगे, फुटेड यानी कि पैर, तो नंगे पैर जो है हमें नहीं चलना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है वी शुड ऑलवेज वियर लूज क्लोथ्स। कह रहे हैं कि हमें हमेशा वियर यानी पहनना चाहिए, लूज यानी कि ढीले, क्लोथ्स यानी कि कपड़े, यानी कि हमें हमेशा ही ढीले कपड़े ही पहनने चाहिए। दे मेंटेन प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी। कह रहे हैं इससे क्या होगा, हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर वे में हो सकेगा। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर। इट इज़ बेटर टू वेयर कॉटन क्लोथ्स। कह रहे हैं ज़्यादा बेहतर होगा कि हम क्या पहने, कॉटन के यानी कि सूती कपड़े पहने, क्लोथ्स पहने। वी शुड वेयर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स, हमें साफ़ और सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। वी शुड चेंज अंडर गारमेंट डेली। कह रहे हैं कि हमें अपने अंडर गारमेंट जो है यानी कि जो भी है उसको हमें डेली क्या करना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो फिट रह सकेगी, हमारी जो बॉडी की क्लीननेस है वो भी प्रॉपर रह सकेगी। ठीक है, नेक्स्ट है केयर ऑफ सेंस ऑर्गन्स। अभी हमने पढ़े थे पर्सनल क्लीननेस के बारे में, पेज नंबर 54 से लेकर देन पेज नंबर 55 के यहाँ हाफ तक। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, केयर ऑफ सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स की केयर हमें किस तरह से करनी है। देखिए यहाँ पर नेल मैंने बताया था, नेल्स हमें कट करने चाहिए, हेयर करना, कॉम करना चाहिए, हमें कंघा करना चाहिए बालों में, हैंड वॉश करना चाहिए खाने से पहले भी और खाने के बाद में भी, और
जो हमें यहाँ पर एक चीज़ बता रहे हैं, जो हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं वो बिल्कुल हमें स्ट्रेट बैठकर ही करना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी हमें यूजेस यहाँ पर बता रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट तरीके बता रहे हैं कि हम लोग पर्सनल अपनी क्लीननेस जो है वो किस तरह से रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर केयर ऑफ सेंस ऑर्गन्स। अब हमें सेंस ऑर्गन्स की किस तरह से केयर करनी है। फर्स्ट है इसमें देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन अवर बॉडी। कह रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। दे आर, वो कौन कौन से हैं, आइज़, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ये 5 टाइप्स के सेंस ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट नेक्स्ट कह रहे हैं दे कीप अस इन टच विद आवर सराउंडिंग। सेंस ऑर्गन्स आर सो, ये सभी कहाँ हैं, हमारे सराउंडिंग में। हम हर किसी ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स बॉडी में होते हैं। ये कह रहे हैं कि दे सेंस ऑर्गन्स आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। कह रहे हैं सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, अस यानी कि हमारे लिए। दैट दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मैजिक ऑर्गन्स। कह रहे हैं हम इनको मैजिक ऑर्गन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है सो, इसलिए वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम। कह रहे हैं इसलिए हमें उसकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए, किसकी, सेंस ऑर्गन्स की अपने। कह रहे हैं वी सी ऑल दी थिंग्स विद आवर आइज़। कह रहे हैं कि हमें देखना चाहिए सभी चीज़, हम जो सभी चीज़ें देखते हैं वो किससे देखते हैं, अपनी आइज़ से देखते हैं। इफ़ विजन इज़ लॉस्ट, कह रहे हैं अगर हम अपनी रोशनी यानी कि विजन, रोशनी जो है अगर हम खो दें, लॉस्ट यानी खो दें, इट वुड बी डार्क ऑल अराउंड अस। तो क्या होगा, हमारे चारों तरफ कैसा होगा, डार्क यानी कि एकदम अंधेरा होगा। अगर हमें बिल्कुल नज़र नहीं आएगा तो क्या होगा, एकदम अंधेरा होगा। इसलिए हमें अपने सेंस ऑर्गन्स की बहुत ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। बाकी के पार्ट्स की भी करनी चाहिए, साथ के साथ हमें सेंस ऑर्गन्स की भी बहुत ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया सी आइज़, यानी कि आइज़ से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, क्या चीज़ कैसी है, ठीक है। कह रहे हैं अगर हमारी विजन ही नहीं रहेगी, अगर हमारी रोशनी ही नहीं रहेगी तो हम किसी, हमारे चारों तरफ क्या होगा, अराउंड अस, ऑल अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, हमें डार्क यानी कि अंधेरा बिल्कुल नज़र आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वी कैन नॉट इन्जॉय द नेचर्स ब्यूटी। कह रहे हैं कि हम जो नेचर्स की जो ब्यूटी है यानी कि जो कुदरत की जो खूबसूरती है उसको हम इन्जॉय नहीं कर पाएंगे, क्या चीज़ देख कर, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हमारी आँख की रोशनी चली जाएगी, ठीक। इसलिए हमें क्या करना होगा, अपने सेंस ऑर्गन्स की केयर करनी होगी बहुत अच्छे से। बाकी के पार्ट्स की भी करनी है, साथ साथ हमें सेंस ऑर्गन्स की भी केयर करनी है बहुत अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द आई वी शुड। कह रहे हैं अगर आपको अपने आई की प्रॉपर केयर करनी है तो क्या क्या करना होगा, वी शुड वॉश देम विद क्लीन एंड फ्रेश वाटर मैनी टाइम्स इन अ डे। कह रहे हैं कि एक दिन में कई बार आपको साफ़ पानी से, फ्रेश वाटर से, ताज़े पानी से उसको क्लीन करते रहना चाहिए, किसको, अपनी आई को। इससे क्या होगा, जो भी आपके आई में जो भी आपकी गंदगी है वो सभी बाहर हो जाएगी वाटर के ज़रिए, ठीक है, वॉश हो जाएगी। नेक्स्ट है नेवर रब देम विद फिंगर्स। और अपनी आई को अपने फिंगर से कभी रब नहीं करना चाहिए, रब यानी मसलना नहीं चाहिए। इससे क्या होंगी, आईब्रोज जो है वो भी ख़राब हो जाएंगी और जो हमारी आई है, आई विजन है, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली। सूरज को डायरेक्टली यानी कि एकदम से ही फ़ौरन हमें नहीं देखना चाहिए, सीधा डायरेक्टली। नेक्स्ट है नॉट रीड द राइट इन डिम लाइट। कह रहे हैं ना ही हमें रीड पढ़ना चाहिए और ना ही हमें लिखना चाहिए, किसमें, डिम लाइट यानी कि कम अगर लाइट हो तो उसमें हमें पढ़ना और लिखना नहीं चाहिए, ठीक है। उससे भी हमारी आंखों पर असर पड़ सकता है और हमारी आंखें ख़राब हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रीड अ बुक एट लीस्ट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आइज़। कह रहे हैं कि बुक जो होनी चाहिए हमारी वो 25 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए, किससे, हमारी आई से, यानी कि हमारी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारी जो बुक है वो होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है नॉट वॉच टीवी फॉर लॉन्ग टाइम। कह रहे हैं कि टीवी जो है उसको लंबे समय तक हमें नहीं देखना चाहिए। ये सभी चीज़ें हमें बता रहे हैं कि हमें ये सब अगर करें तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी आँख को बचा सकते हैं, ठीक है, उसकी रोशनी यानी कि हम अपनी आँख की प्रॉपर केयर कर सकते हैं अगर हम ये पॉइंट जो हैं वो फॉलो करें। नेक्स्ट है ईच रिच विटामिन ए फूड सच एज कैरेट, मैंगो, पम्पकिन, स्पैन। कह रहे हैं कि ज़्यादा से ईट यानी खाइए, रिच यानी ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन ए के जो फूड्स होते हैं, यानी वो फूड जिसमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है। कह रहे हैं जैसे कि कैरेट है, मैंगो है, पम्पकिन है, स्पैनिच है और टोमेटो है। इन सभी फूड्स में क्या प्रेजेंट होता है, विटामिन ए। तो कह रहे हैं अगर आपको अपनी आई की प्रॉपर केयर करनी है तो आपको अपनी विजन ठीक रखनी है, लॉस नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, विटामिन ए जो है रिच अमाउंट में यानी ज़्यादा से ज़्यादा लेना होगा, ठीक है, एक मॉडरेट लेवल तक ही।
ज़्यादा अबव भी नहीं लेना है हमें। नेक्स्ट है कंसल्ट एंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम इन दी आई। कह रहे हैं कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो आई के डॉक्टर होते हैं, यानी जो आँख देखते हैं। कह रहे हैं कि कंसल्ट करिए उनसे, किससे? कंसल्ट एंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, यानी कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए। कब? इफ़, अगर, देयर इज़ एनी प्रॉब्लम, अगर कोई भी दिक्कत है आपको, इन दी आई, कहाँ पर? आपकी आँखों में। तो आपको किससे कंसल्ट करना है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से, ठीक है। जैसे कि डेंटिस्ट से हम कंसल्ट कर रहे थे, किस लिए? जब हमारे टीथ में कोई प्रॉब्लम थी तो हम किससे कंसल्ट कर रहे थे? देखिए मैंने यहाँ आप लोग को यहाँ पेज नंबर 54 पर पढ़ाया था। अगर हमें टीथ से कोई रिलेटेड कंसल्ट करना है तो हमें किससे करना होगा? डेंटिस्ट से, डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाते हैं वो। नेक्स्ट यहाँ पेज नंबर 55 पर हम पढ़ रहे हैं, अगर हमें आई के बारे में कोई डॉक्टर से कंसल्ट करना है तो आई के जो डॉक्टर होते हैं वो कौन होते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इज़ डॉक्टर ऑफ आई। देखिए वही चीज़ है, ये कह रहे हैं कि ये जो है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो हैं वो आई के डॉक्टर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वी हियर साउंड विद आवर आई ईयर्स। अब कह रहे हैं हम सुनते हैं ईयर से साउंड, यानी कि कोई भी आवाज़ है किसी भी तरह की, हल्की भारी या तेज़, हल्की छोटी मोटी, कह रहे हैं वो सभी जो आवाज़ें हैं उनको हम सुनते हैं किससे? अपनी ईयर से, यानी कि अपने कानों से। ईयर्स आर वेरी सेंसिटिव ऑर्गन्स। कह रहे हैं ईयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं। दे ऑल्सो मेनटेन द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। कह रहे हैं कि ये हमारी बॉडी का जो बैलेंस है उसको भी मेनटेन करके रखते हैं। कौन? किसको कह रहे हैं यहाँ पर? ईयर्स को कह रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब नेक्स्ट है पेज नंबर 56 पर, देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट है टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द ईयर्स वी शुड। कह रहे हैं अगर आपको ईयर की प्रॉपर केयर करनी है तो आपको क्या करना होगा? वी शुड नेवर पुट शार्प ऑब्जेक्ट लाइक हेयर पिन, मैच स्टिक एट्सेट्रा। यानी कि आपको क्या करना होगा? नेवर पुट शार्प ऑब्जेक्ट। अगर आपको अपने कानों की केयर करनी है तो आपको जो कोई भी ऐसी शार्प चीज़ हो उसको आपको, जैसे हेयर पिन है, मैच स्टिक है, इन सभी एट्सेट्रा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो शार्प होती हैं, उनको हमें नहीं यूज़ करना चाहिए अपने हेयर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है यूज़ सॉफ्ट कॉटन बड टू रिमूव डस्ट। कह रहे हैं कि आपको बहुत सॉफ्ट जो कॉटन होती है बड, उसको यूज़ करना चाहिए अगर आपको कोई भी डस्ट जो है, यानी कोई भी धूल मिट्टी वगैरह जो कान में चली गई गंदगी, उसको रिमूव करने के लिए, यानी कि हटाने के लिए, साफ़ करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है वॉश देम विद क्लीन वाटर एंड ड्राई देम विद क्लीन टॉवल। कह रहे हैं वॉश करना चाहिए हमें किसको? अपने ईयर को क्लीन साफ़ पानी से, और सूखे, ड्राई कहते हैं सूखे को, और ड्राई वाटर से हमें उसको क्लीन यानी कि फिर उसको साफ़ करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है गो टू अ डॉक्टर इफ़ देयर इज़ एनी डिस्चार्ज फ्रॉम देम। कह रहे हैं आप डॉक्टर के पास जाइए अगर आपको कोई भी ईयर से रिलेटेड दिक्कत होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमने ईयर पढ़ लिया। अब नेक्स्ट थर्ड हमारा ऑर्गन आता है नोज़, ठीक है। नोज़ में देखिए क्या कह रहे हैं? वी स्मेल थिंग्स विद आवर नोज़। कह रहे हैं कि हम अपनी नोज़ से किसी भी चीज़ को स्मेल, किसी भी चीज़ की स्मेल कर सकते हैं, यानी कि सूंघ सकते हैं। नेक्स्ट है दी नोज़ ऑल्सो हेल्प्स अस इन ब्रीथिंग। कह रहे हैं नोज़ जो है वो हमें ब्रीथिंग में, यानी कि सांस लेने में भी हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा मददगार है। नोज़ से ही हम क्या करते हैं? ब्रीथ यानी सांस लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर नोज़। कह रहे हैं कि हम अपनी नोज़ की हमें क्या करनी चाहिए? प्रॉपर केयर करनी चाहिए। टू टेक केयर ऑफ द नोज़ वी शुड। कह रहे हैं कि अगर हमें नोज़ की प्रॉपर केयर करने के लिए क्या करना होगा? वी शुड नॉट इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट इन इट। हमें अपने नोज़ के अंदर कोई भी अंदर ऐसी चीज़ नहीं डालनी होगी जिससे हमारी नोज़ जो है वो उसको नुकसान पहुँच सके, ठीक है। यानी कि हमें अपने नोज़ के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डालनी है। नेक्स्ट है वॉश इट विद क्लीन वाटर। हमें अपने नोज़ को वॉश करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए, किससे? क्लीन, साफ़ सुथरे पानी से। कह रहे हैं यूज़ नेज़ल ड्रॉप्स टू क्लीन इट व्हेन इट इज़ ब्लॉक्ड। कह रहे हैं नेज़ल ड्रॉप्स होती हैं उसका यूज़ करना चाहिए साफ़ करने के लिए। अगर आपकी नोज़ जो है वो ब्लॉक्ड हो चुकी है, यानी कि जाम हो चुकी है, तो आपको क्या करना होगा? नेज़ल ड्रॉप्स का यूज़ करना होगा उसको, किसको? नोज़ को अपने क्लीन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है गो टू द डॉक्टर इफ़ देयर इज़ अ ब्लीडिंग फ्रॉम इट। कह रहे हैं कि डॉक्टर के पास जाइए अगर आपकी नोज़ में से ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि खून निकल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा? डॉक्टर के पास जाना होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया नोज़। अब फोर्थ हमारा आता है ऑर्गन टंग। देखिए फर्स्ट हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था? आई, ठीक है। सेकंड फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ईयर।
क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोगों ने पेज नंबर 55 तक कंप्लीट किया था। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं वो है हम लोग का पेज नंबर, यहाँ देखिए सभी लोग, पेज नंबर 56 पर। थर्ड हमने पढ़ा है नोज़, देन पेज नंबर 56 पर ही फोर्थ हमने पढ़ा है टंग। अब फिफ्थ जो हमारा है वो क्या है, स्किन। ठीक है, तो सबसे पहले हम टंग पढ़ लेते हैं। फोर्थ कह रहे हैं वी टेस्ट थिंग्स विद आवर टंग। कह रहे हैं कि हम टेस्ट जो लेते हैं यानी कि जो चखते हैं किसी भी चीज़ को, वो हम किससे लेते हैं, टंग से, यानी टंग कहते हैं ज़बान को। यहाँ जैसे कि पिक्चर में यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू स्पीक एंड सिंग। कह रहे हैं ये जो है ये मदद करती है स्पीक यानी बोलने में, और सिंग यानी कि गाना गाने में भी। Our tongue has thousands of taste buds which tell us the taste of different things। कह रहे हैं हमारी जो टंग है उसमें हज़ारियों टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो किस में हेल्प करते हैं, हमारी जो डिफरेंट चीज़ें हैं उसको चखने में, चखते हैं जिसकी हेल्प से। ठीक है, टेस्ट कहते हैं चखने को। नेक्स्ट है टू टेक केयर ऑफ द टंग वी शुड। कह रहे हैं आपको टंग की अगर टेक केयर करनी है, यानी कि अगर कि हमें टेक केयर टंग की हमें देखभाल करने के लिए हमें क्या करना होगा, वी शुड क्लीन इट विद अ टंग क्लीनर डेली। कह रहे हैं हमें उसको क्लीन करना होगा टंग को, किससे, क्लीनर से, रोज़ाना। नेक्स्ट है नॉट ईट टू हॉट और टू कोल्ड थिंग्स। कह रहे हैं ज़्यादा हमें ना ही गर्म और ना ही ठंडी चीज़ों को खाना होगा। नॉट टॉक वाइल ईटिंग फूड। कह रहे हैं कि और ना ही नॉट टॉक यानी कि बातें नहीं करनी चाहिए वाइल ईटिंग फूड, जब हम क्या कर रहे हों, खाना खा रहे हों। ठीक है, ये सभी हमने क्या पढ़ लिया है, टंग की केयर कैसे करनी है हमने ये चीज़ पढ़ी है। अब नेक्स्ट हम लोग 5 अपना सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे, वो क्या है, स्किन। नोज़ हो चुका है हमारा यहाँ पर थर्ड, देन फोर्थ हो चुका है हमारे यहाँ पर टंग, नेक्स्ट फिफ्थ अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर स्किन। ठीक है, स्किन में क्या है, द स्किन हैज़ मैनी टिनी पोर्स थ्रू विच स्वेट कम्स आउट ऑफ आवर बॉडी। कह रहे हैं स्किन जो है उसमें बहुत से छोटे छोटे पोर्स होते हैं, थ्रू विच जिसके ज़रिए स्वेट जो है कम्स आउट ऑफ आवर बॉडी, यानी कि जो पसीना है वो हमारी बॉडी से बाहर आता है। कह रहे हैं कि व्हेन द डस्ट इन आवर सराउंडिंग मिक्स विद द स्वेट। कह रहे हैं कि जब ये जो डस्ट है, जो हमारे सराउंडिंग में जो धूल मिट्टी प्रेजेंट है, अगर ये हमारे पसीने से, स्वेट कहते हैं पसीने को, अगर ये इससे मिक्स हो जाएगी यानी मिल जाएगी, कह रहे हैं इट क्लोजेज द पोर्स, तो वो पोर्स के अंदर भी एंटर हो सकती है। कह रहे हैं दिस कॉजेज वेरियस स्किन डिजीजेस। कह रहे हैं इसकी वजह से हमारी जो स्किन की बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। कह रहे टू टेक केयर ऑफ द स्किन, हमें अपनी स्किन की टेक केयर करने के लिए वी शुड क्या क्या करना चाहिए, टेक बाथ एवरी डे, हमें रोज़ाना नहाना चाहिए। बाथिंग इज़ द बेस्ट वे टू कीप द स्किन क्लीन। कह रहे हैं बाथिंग जो है वो सही तरीका है हमारी स्किन को क्लीन रखने का। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया फर्स्ट, यानी कि हमें रोज़ाना नहाना चाहिए एक बार। नेक्स्ट है सेकंड, नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ। यानी कि सिंथेटिक क्लोथ जो होते हैं जैसे कि नायलॉन है और टेरिन है, इस तरह के कपड़े हमें नहीं पहनने चाहिए। यूज़ सन प्रोटेक्शन क्रीम इन समर में कह रहे हैं कि सन से प्रोटेक्शन वाली क्रीम हमें यूज़ करनी चाहिए ताकि हमारा जो धूप है वो हमें इतनी ना लगे उस पर। नेक्स्ट है सन से प्रोटेक्ट हो सके हम, प्रोटेक्ट कहते हैं बचने को। नेक्स्ट फिर इसमें फोर्थ है ईट फूड विच इज़ रिच इन विटामिन ई। कह रहे हैं विटामिन ई हमें लेना चाहिए, ऐसे फूड लेने चाहिए जिसमें क्या प्रेजेंट हो, विटामिन ई प्रेजेंट हो, ज़्यादा प्रेजेंट हो। ठीक है, जिससे हमारी क्या होगी, स्किन जो होगी वो अच्छी रह सकेगी। नेक्स्ट है गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट इफ़ देयर इज़ एनी सीरियस स्किन प्रॉब्लम। कह रहे हैं कि आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए अगर कोई भी सीरियस स्किन प्रॉब्लम है। डर्मेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं, स्किन के डॉक्टर होते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था जो टीथ के डॉक्टर होते हैं वो हमारे क्या थे, यहाँ पर देखिए पेज नंबर 54 पर मैंने बताया था जो टीथ के डॉक्टर थे वो हमारे क्या थे, डेंटिस्ट। नेक्स्ट मैंने आप लोग को यहाँ पढ़ाया था पेज नंबर 55 पर जो हमारे आई के डॉक्टर थे वो हमारे कौन थे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। नेक्स्ट अब हम लोग पेज नंबर 56 पर पढ़ रहे हैं। जो हमारे स्किन के डॉक्टर हैं वो हमारे क्या हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट है। ठीक है, तो क्या है, डर्मेटोलॉजिस्ट है। तो हमारी कोई भी अगर सीरियस कंडीशन है, स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है ज़्यादा, तो हमें किससे कंसल्ट करना चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट से। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट है फिर इसमें फूड। अब हमने सेंस ऑर्गन्स पढ़ लिए हैं, उनकी कैसे केयर करनी है हमने ये पढ़ लिया। अब हमने पढ़ना है फूड। सेम पेज नंबर 56 पर ही है।
फूड में है, गुड फूड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग द बॉडी हेल्दी। कह रहे हैं कि अच्छा खाना जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल पैदा करता है जिससे हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रह सकती है। कह रहे हैं वी शुड ईट अ बैलेंस सेकेंड वी शुड ईट अ बैलेंस डाइट। कह रहे हैं हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। अ बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी इन द राइट अमाउंट। कह रहे हैं बैलेंस डाइट जो है वो प्रोवाइड करता है सारे ही न्यूट्रिएंट्स किसमें, हमारी बॉडी को राइट अमाउंट में यानी कि सही तादाद में। तो कह रहे हैं बैलेंस डाइट लेना भी हमारी बॉडी के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे क्या होता है, जो भी हमारे फूड्स में न्यूट्रिएंट्स जो हमें मिले, न्यूट्रिएंट्स क्या जैसे कि विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, ठीक है, प्रोटीन्स है, ये सभी क्या है हमारे 4-5 मिनरल्स हैं, सॉरी न्यूट्रिएंट्स है। कह रहे हैं ये जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, यूज़फुल है, वो सभी हमारे किस में आ जाते हैं, जो हम बैलेंस डाइट लेते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है। बैलेंस डाइट क्या प्रोवाइड करता है, सही अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो हमारी बॉडी में पहुंचता है। ठीक है, हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन में, जिससे हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली वर्क करती है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, फिर नेक्स्ट है पेज नंबर 57 पर एक्सरसाइज एंड रेस्ट। अब एक्सरसाइज और रेस्ट बता रहे हैं हमें, एक्सरसाइज कैसे क्या है और रेस्ट कैसे क्या करना है। फर्स्ट है एक्सरसाइज एंड रेस्ट आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। कह रहे हैं एक्सरसाइज जो है और रेस्ट, यानी एक्सरसाइज कहते हैं व्यायाम करने को, रेस्ट यानी कि आराम करने को। कह रहे हैं आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, ये दोनों ही सेम अमाउंट में ही ज़रूरी हैं, किस लिए, हमारी अच्छी सेहत के लिए। नेक्स्ट है एक्सरसाइज मेक्स आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग। कह रहे हैं एक्सरसाइज जो है वो हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। इट कीप्स ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर इन आवर बॉडी। इसकी वजह से जो हमारे बॉडी का जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का, वो हमारा प्रॉपर वे में हो सकता है। कब, जब हम एक्सरसाइज और रेस्ट जो है वो दोनों ही सेम वे में करें, यानी कि सेम अमाउंट में करें, यानी जितनी हमें एक्सरसाइज ज़रूरी है उतना ही हमें रेस्ट भी ज़रूरी है, और जितना हमें रेस्ट ज़रूरी है उतना ही हमें एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। यानी कि हमें गुड हेल्थ करने अपनी रखने के लिए दोनों ही चीज़ों की हमें ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है जॉगिंग है, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग एंड प्लेइंग गेम्स आर गुड एक्सरसाइजेज। कह रहे हैं जॉगिंग है जो हम सुबह शाम करते हैं, रनिंग है दौड़ना, साइकिलिंग है साइकिल चलाना, स्विमिंग है वाटर में तैरना, प्लेइंग गेम्स यानी कि गेम्स को खेलना, और आर गुड एक्सरसाइज, ये सभी क्या हैं, हमारी बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, ये हो गया जैसे कि आपको यहाँ पर एक्सरसाइज गिवन है कुछ, ठीक है, यहाँ पर एक्सरसाइज है और यहाँ पर रेस्ट है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स रेस्ट। कह रहे हैं हमारी जो बॉडी है उसको रेस्ट की भी ज़रूरत है। स्लीपिंग गिव्स अस कंप्लीट रेस्ट। कह रहे सोना जो है उससे हमारी बॉडी जो है पूरी तरीके से रेस्ट उसको मिलता है, लेकिन हमें मॉडरेट यानी कि मीडियम लेवल में ही सोना है और मीडियम लेवल में ही जगना, ना ही ज़्यादा सोना है ना ही कम सोना है। ज़्यादा सोने से या कम सोने से भी हम क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। ठीक है, डिजीज़ेज़ हमें हो सकती हैं, इसलिए हमें अगर रेस्ट बताया गया है तो वो हमें प्रॉपर वे में ही, प्रॉपर टाइम से मतलब ज़्यादा मॉडरेट लेवल में ही रेस्ट लेना है। ठीक है, मीडियम लेवल में यानी। नेक्स्ट है यू शुड स्लीप एटलीस्ट 8 आवर अ डे। देखिए अब क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि एक दिन में आपको कम से कम 8 घंटे सोना ही सोना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको 8 घंटे तक एक दिन में सोना ज़रूरी है। ठीक है, स्लीप करना ज़रूरी है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया एक्सरसाइज और रेस्ट के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे पोस्चर। अब पोस्चर पढ़ते हैं, क्या है पोस्चर इज़ द वे वी सिट, स्टैंड और वॉक। कह रहे हैं ये एक तरीका है बैठने का, खड़े होने का और चलने का। कह रहे अ प्रॉपर पोस्चर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। यानी प्रॉपर जो पोस्चर है वो हमारी सेहत के लिए, अच्छी सेहत के लिए इम्पॉर्टेंट है। यानी कि हमें किस तरह से बैठना है, किस तरह से खड़े होना है, किस तरह से चलना है, ये सभी हमें किसमें आ जाती हैं, पोस्चर में। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑलवेज सिट विद योर बैक स्ट्रेट। हमेशा ही आपको सीधे एकदम कमर करके बैठना चाहिए। नेवर लीन ओवर द टेबल वाइल रीडिंग। कह रहे हैं कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपको टेबल्स पर एकदम झड़कर, मतलब टेबल पर झुककर नहीं रीड करना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, आपकी जो बैक है यानी जो आपकी जो कमर है वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट यानी कि आप जब भी बैठें तो बिल्कुल स्ट्रेट बैठें। ठीक है, टेबल से बिल्कुल चढ़कर या लगकर नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है फिर इसमें ऑलवेज कीप बैक एंड नेक
स्ट्रेट व्हेन यू आर स्टैंडिंग। कह रहे हैं कि हमेशा अपनी बैक को यानी अपनी कमर को और अपनी नेक को यानी कि अपनी गर्दन को, दोनों ही चीज़ को क्या रखना चाहिए, स्ट्रेट यानी कि सीधा रखना चाहिए। व्हेन यू आर स्टैंडिंग, कब, जब आप क्या कर रहे हो, स्टैंड यानी कि खड़े हों, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या रखना होगा, जिस वक्त आप खड़े हों उस वक्त आपकी जो बैक है, जो आपकी कमर है और जो आपकी जो नेक है यानी जो गर्दन है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ऑलवेज वॉक लुकिंग स्ट्रेट, नेवर वॉक विद योर शोल्डर्स बोर्ड। कह रहे हैं कि हमेशा ऑलवेज वॉक लुकिंग स्ट्रेट, हमेशा हमें सीधे देखकर चलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है नेवर वॉक विद योर शोल्डर बोर्ड, यानी कि हमें कंधे झुकाकर नहीं चलना चाहिए, हमें बिल्कुल स्ट्रेट देखकर चलना चाहिए, ठीक है। ये हमारा हो गया चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसको आप लोग रीड कर सकते हैं, ठीक है, रीड कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट फिर इसमें है सेम पेज नंबर 57 पर ही एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंक एंड आंसर में फर्स्ट है ए, इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें एक सेंटेंस यहाँ गिवन है, आगे और बाकी सेंटेंसेस हैं। यहाँ पर भी सभी को पार्ट नंबर 7 शो करना है और डेट शो करनी है, ठीक है। फर्स्ट में इसमें रीड करती हूँ, चैप्टर के अकॉर्डिंग जो भी इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग को टिक करना है, ठीक है। पहले इसमें फर्स्ट है विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर अ हेल्दी बॉडी। कह रहे हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है हेल्दी बॉडी, जिससे जो हमारी बॉडी है वो हेल्दी रह सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसी क्या है, पोस्चर है, एक्सरसाइज और रेस्ट है, या फिर पर्सनल क्लीनिनेस है। तो मैंने क्या बताया था कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, पर्सनल क्लीनिनेस, ठीक है। तो फर्स्ट का हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी, पर्सनल क्लीनिनेस, ठीक। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, अब नेक्स्ट है पेज नंबर 58 पर। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट पेज नंबर 58। विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हैज़ मैनी टिनी पोर्स थ्रू विच स्वीट कम्स आउट ऑफ आवर बॉडी। कह रहे हैं कि वो कौन सा पार्ट, विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी यानी कि हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है, हैज़ मैनी टिनी पोर्स, जिसमें बहुत से पोर्स होते हैं, थ्रू विच, जिससे क्या होता है, स्वीट यानी जो पसीना है वो उस हमारी बॉडी से बाहर जा सकता है। तो वो हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है हमें बताना है। तो बताइए, आई है यानी आँखें, टंग है यानी ज़बान, या फिर स्किन यानी कि हमारी जो खाल है। तो मैंने क्या बताया था, हमारी स्किन है जिसमें स्मॉल स्मॉल पोर्स प्रेजेंट हैं, जिससे टिनी टिनी यानी छोटे छोटे से बारीक बारीक सुराख हैं जो हमें नहीं नज़र आते हैं, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी में जो भी स्वीट है यानी जो पसीना है वो बाहर निकल सकता है, ठीक है, बाहर जा सकता है। तो वो क्या हो जाएगा, स्किन। तो हमारा सेकंड का क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन सी, स्किन। नेक्स्ट है थर्ड देखिए, विच एक्टिविटी की ब्लड सर्कुलेशन ऑफ आवर बॉडी एट प्रॉपर रेट। कह रहे हैं कि वो कौन सी एक्टिविटी है जिससे हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी का वो हमारा प्रॉपर रेट में हो सकता है। तो वो क्या है, एक्सरसाइज है, ए ऑप्शन है इसमें एक्सरसाइज, बी ऑप्शन है इसमें स्लीप और सी ऑप्शन है इसमें फूड। तो बताइए क्या ऐसी चीज़ है जिससे जो हमारी बॉडी का सर्कुलेशन है वो हमारा प्रॉपर वे में, प्रॉपर रेट में हो सकता है। तो वो क्या है, एक्सरसाइज है, ठीक है। मैंने बताया था अभी आपको जस्ट पेज नंबर 57 पर ही। तो हमारा थर्ड का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए, एक्सरसाइज, ठीक है। यहाँ पर हम लोग के टिक द करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट बी है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये 5 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर अभी हम कॉपी में देंगे, बाकी की जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो हमें अपनी बुक में ही कंप्लीट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट सी है राइट ट्रू, टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स फॉर ईच स्टेटमेंट। ट्रू फॉल्स लिखने में जो सेंटेंस सही है उसको वो हमारा ट्रू है और ट्रू के लिए हमें टी बनाना है। जो भी सेंटेंस यानी स्टेटमेंट सेंटेंस दोनों सेम थिंग है, अगर वो फॉल्स है, सॉरी अगर वो गलत है तो उसके सामने हमें फॉल्स है वो, और फॉल्स के लिए हमें सिर्फ एफ बनाना है, ठीक है। टी और एफ, टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। फर्स्ट है इसमें स्लीपिंग गिव्स आवर बॉडी कंप्लीट रेस्ट। कह रहे हैं स्लीपिंग से हमारी जो बॉडी है उसको कंप्लीट रेस्ट मिलता है। तो देखिए मैंने यहाँ अभी आपको जस्ट पढ़ाया था, यहाँ देखिए पेज नंबर 57 पर देखिए, स्लीपिंग गिव्स अस कंप्लीट रेस्ट, यानी कि सोने से क्या होता है हमारी बॉडी को जो है पूरी तरह से आराम मिल जाता है, ठीक है, रेस्ट मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट फिर आ जाइए सेम पेज नंबर 58 पर ही। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू। सेकंड है इट इज़ बेटर टू वेयर कॉटन क्लोथ्स। कह रहे हैं कि ये बेहतर होगा हमारे लिए, बेटर यानी बढ़िया, बेहतर होगा। क्या चीज़ बेहतर होगी, कॉटन क्लोथ्स, यानी कि हम कॉटन के क्लोथ्स पहने, ये हमारे लिए बेटर है। तो मैंने क्या बताया था, ट्रू। ट्रू के लिए हमें क्या बनाना है, यानी कि हमारे लिए सही है, सही के लिए हमने ट्रू लेना था और ट्रू के लिए हमें
टी बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा टी फॉर यानी ट्रू। नेक्स्ट थर्ड है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ। कह रहे हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो हमारी सेहत के लिए यानी कि हेल्थ के लिए क्या है, गुड हैं। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट फोर्थ है वॉचिंग टीवी फॉर लॉन्ग टाइम इज़ गुड फॉर आइज़। कह रहे हैं वॉचिंग टीवी जो है लंबे समय तक जो हम देखते हैं वो हमारी आई के लिए गुड है, यानी कि अच्छी है, अच्छी बात है, अच्छी ठीक चीज़ है। तो ये क्या है, फॉल्स। वॉचिंग टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम इज़ नॉट गुड फॉर आवर आइज़, यानी कि अगर नॉट होता यहाँ पर तो ये हमारा क्या हो जाता है, ट्रू। यानी कि ज़्यादा समय तक टीवी देखना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और लेकिन इसमें सेंटेंस में क्या कह रहे हैं कि ज़्यादा समय तक टीवी देखना हमारी सेहत के लिए अच्छा है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, यानी कि अच्छा नहीं है, ठीक है, गलत चीज़ कह रहे हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ ईयर्स ऑल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। कह रहे हैं ईयर्स जो हैं वो हमारी बॉडी के जो बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखते हैं। ये भी मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया था। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। ट्रू मीन्स सही है, तो इसलिए मैंने ट्रू लिखा है, ट्रू के लिए टी बनाया, ठीक है। फर्स्ट हमारा हो गया ट्रू, ट्रू का सिंबल मैंने यहाँ पर टी बनाया है। सेकंड भी हमारा ट्रू है, नेक्स्ट थर्ड भी हमारा ट्रू है, नेक्स्ट फोर्थ वन है हमारा फॉल्स, और फिफ्थ है हमारा लास्ट ट्रू। सिर्फ इसमें एक फॉल्स है, फोर्थ हमारा, बाकी 1 2 3 एंड फिफ्थ जो है वो सभी हमारे क्या हैं, ट्रू है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट है फिर इसमें वॉट वुड हैपन इफ़। कह रहे हैं अगर आप क्या करेंगे अगर ये चीज़ें आपके साथ हों, यानी कि यू लुक डायरेक्टली एट दी सन। कह रहे हैं कि आपके साथ क्या होगा अगर आप डायरेक्टली सन को देखेंगे। तो यहाँ क्या लिखते हैं हम आंसर, इट विल हार्म टू दी आइज, यानी कि हमारी आंखों को नुकसान पहुँच सकता है। नेक्स्ट सेकंड है यू डू नॉट मेंटेन प्रॉपर पोस्चर। अगर आप प्रॉपर पोस्चर नहीं करेंगे तो क्या होगा, इट मेक्स अस अनहेल्दी, इससे हम अनहेल्दी रह सकते हैं, अनहेल्दी रह सकते नहीं, अनहेल्दी हो सकते हैं। नेक्स्ट है देयर इज़ अ डिस्चार्ज फ्रॉम योर ईयर्स। इससे क्या हो सकता है अगर हम अपने ईयर्स को डिस्चार्ज कर दें, इट विल डैमेज आवर ईयर्स, इससे हमारे जो कान हैं, सॉरी ईयर्स जो है हमारे कान जो हैं वो डैमेज, बेकार ख़राब हो सकते हैं। नेक्स्ट है यू डू नॉट टेक बाथ एवरी डे। कह रहे हैं कि यू डू नॉट टेक बाथ एवरी डे, यानी कि हर रोज़ आपको टेक बाथ नहीं करेंगे तो क्या होगा, इट मेक्स अस अनहेल्दी, इससे भी हम क्या होंगे, अनहेल्दी रहेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर जो भी जम्स, गंदगी, स्वेट्स, पसीना वगैरह है ये सभी हमारी बॉडी में सभी क्या होंगे, एंटर होते रहेंगे, ठीक है। जो हमारे स्वेट्स में, पसीने में, यानी जो हमारी बॉडी में जो स्किन में जो प्रेजेंट है वही स्किन के ऊपर टेनी टेनी पोर से जो रिलीज़ हो रहे हैं बाहर हमारी बॉडी के अंदर से, कह रहे हैं उसमें क्या होगी, फिर हमारी जम्स डर्ट लगेंगी, यानी धूल मिट्टी वगैरह लगेगी, और वो हमारे स्वेट के ज़रिए अंदर एंटर हो जाएगी, जिससे हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना होगा, रोज़ाना नहाना होगा। तो कह रहे हैं यू डू नॉट टेक बाथ एवरी डे, यानी कि अगर तुम रोज़ाना नहीं नहाओ, यानी कि अगर आप रोज़ाना नहीं नहाते हैं तो क्या होगा, इट मेक्स अस अनहेल्दी, इससे हम क्या हो सकते हैं, अनहेल्दी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ यू डू नॉट ब्रश योर टीथ रेगुलरली। कह रहे हैं कि अगर आप ब्रश जो है रेगुलरली नहीं करेंगे अपने टीथ को तो क्या होगा, यानी कि अगर आप दांत जो है वो रोज़ाना नहीं ब्रश करेंगे तो क्या होगा, इट विल डिके आवर टीथ। तो इससे क्या होगा, इससे आपके टीथ यानी कि जो भी जिसके भी टीथ हैं वो डिके यानी कि ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी हमारे क्या हो गए, रीज़न बताने थे, सॉरी हमें आंसर देने थे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर हम लोग का लेसन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। पेज नंबर 58 पर ही अब हम क्वेश्चन आंसर हमें यहाँ पर गिवन है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ ये सभी को ये नोट करने हैं, तो सभी लोग अपना लेसन नंबर 7 जो है वो हम लोग अब कॉपी में अपने करेंगे। तो सभी लोग कॉपी ओपन करिए अपनी, और लेसन नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर हम लोग यहाँ अपने कॉपी में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए डेट शो करनी है, पार्ट नंबर 7, लेसन नंबर 7, लेसन नेम है केयर ऑफ बॉडी पार्ट्स, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, हेडिंग है क्वेश्चन आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मैनी टाइम्स डू यू ब्रश ऑफ योर टीथ। कह रहे हैं कितने टाइम आपको अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए। तो मैंने क्या बताया था, वी ब्रश, एक चीज़ और आप लोग को ये सभी वर्क पेंसिल से ही करना है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, वी ब्रश आवर टीथ ट्वाइस डेली, यानी कि वी ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डेली, यानी कि एक दिन में आपको 2 बार ब्रश डेली, यानी कि एक दिन में आपको 2 बार ब्रश, कैंसिल कर दिए, 2 बार ब्रश करना चाहिए, ठीक है। वंस इन द मॉर्निंग, यानी एक सुबह में, एंड सेकंड टाइम एट नाइट, और दूसरा आपको रात में करना है, कब, बिफोर गोइंग टू बेड, यानी कि बेड पर जाने से पहले, यानी कि बेड पर जाने का मकसद है सोने से पहले, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर नंबर 2।
नेक्स्ट है सॉरी आंसर नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ पोस्चर। हम बताना पोस्चर क्या है, तो यहाँ लिखेंगे पोस्चर इज़ द वे वी सिट, यानी कि पोस्चर जो है वो तरीका है हमारे बैठने का, हमारे खड़े होने का और हमारे चलने का। कह रहे हैं कि अ प्रॉपर पोस्चर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। कह रहे हैं प्रॉपर जो सही पोस्चर है, सही बैठने का, चलने का, खड़े होने का जो तरीका है वो हमारी हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर नंबर 2। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कैन यू सी जम्स विद योर नेक्ड आइज, यानी कि क्या आप अपनी आँखों से जम्स को, जो कीटाणु जो जम्स होते हैं उनको देख सकते हैं। तो हम क्या आंसर देंगे, नो वी कैन नॉट सी जम्स या वी कांट सी जम्स विद आवर नेक्ड। नेक्स्ट आ जाइए आइज, अगर स्पेस है तो वहीं कंटिन्यू कर लीजिए वरना आपको नेक्स्ट पेज से कंप्लीट करना है। ठीक है, यानी कि हम जम्स को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, हमसे यहाँ क्वेश्चन किया गया था कैन यू सी जम्स विद योर नेक्ड आइज, क्या आप जम्स को देख सकते हैं अपनी आंखों से। तो हमने क्या आंसर लिख दिया, नो वी कैन नॉट सी जम्स विद अवर नेक्ड आइज। ठीक है, नेक्स्ट आंसर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई शुड वी नॉट ईट टू मच टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम। कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा टॉफ़ी, चॉकलेट और आइसक्रीम जो है वो नहीं खानी चाहिए। क्यों, यानी रीज़न बताना है क्यों नहीं खानी चाहिए, वाई, यानी कि हमें टॉफ़ी, चॉकलेट और आइसक्रीम जो है वो ज़्यादा क्यों नहीं खानी चाहिए। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, वी शुड नॉट ईट टू मच टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स, स्वीट्स एंड आइसक्रीम्स बिकॉज, सभी आपको क्वेश्चन में से ही नोट करना है यहाँ से देखकर। वी फिर शुड ले लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, वी शुड नॉट ईट टू मच टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, स्वीट्स भी ले लेते हैं, मिठाइयाँ भी, बिकॉज क्योंकि दीज थिंग्स में डिके अवर टूथ। कह रहे हैं कि ये चीज़ें हमारे दांतों को ख़राब कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हमें खाना ही नहीं है, बस हमें इनको ज़्यादा नहीं खाना है, जिससे हमारे जो दांत हैं वो ख़राब होने से बच सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। वाई शुड वी वेयर लूज क्लोथ। कह रहे हैं कि आपको ढीले कपड़े क्यों पहनने चाहिए, वेयर कहते हैं पहनने को, वाई यानी कि क्यों। तो हम क्या आंसर लिखेंगे, वी शुड ऑलवेज़ वेयर लूज क्लोथ। कह रहे हैं कि हमें हमेशा ही ढीले कपड़े पहनने चाहिए। दे मेंटेन प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन इन दी बॉडी, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो हमारा प्रॉपर वे में हो सकता है। कब, जब हम अपने कैसे क्या पहने, ढीले कपड़े पहनेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। जितने पेजेस पर वर्क करेंगे सभी को पार्ट नंबर 7, जो भी पार्ट कर रहे हैं वो पार्ट नंबर शो करना है। अभी फ़िलहाल आप पार्ट नंबर 7 कर रहे हैं तो पार्ट नंबर 7 लिखेंगे। जितने भी पेजेस पर वर्क किया, मेरा 2 पेजेस पर आया, मैंने दोनों ही पेजेस पर पार्ट नंबर 7 अपना शो किया। ठीक है, और उतने ही पेजेस पर डेट भी शो करनी है। इस तरह से वीडियो को आपको पॉज करना है और अपना वर्क क्लियर कंप्लीट करना है। ठीक है, ये इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ से हटा दिए, सिर्फ ट्वाइस है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट इस तरह से वीडियो को देन ओपन करिए, यहाँ पर पॉज करिए, यहाँ पर अपना वर्क इस तरह से सभी को कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग का क्या कंप्लीट हो गया, पार्ट नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हमारा हाफिली में एक चैप्टर इसमें भी और लेफ़्ट है। ठीक है, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। तो चलिए यहाँ पर आइए सभी लोग मेरे साथ, पेज नंबर 54 पर यहाँ देखिए लेसन नंबर 7 हम लोगों ने स्टार्ट किया था। लेसन नेम था केयर ऑफ बॉडी पार्ट्स, पार्ट नंबर 7 था, मैंने बताया था। यहाँ पर भी आप लोग को डेट शो करनी है। पेज नंबर 54 से लेकर देन पेज नंबर 55, देन पेज नंबर, यहाँ देखिए पेज नंबर 56 और पेज नंबर 57 के यहाँ चैप्टर के हाफ पेज तक हम लोगों ने चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया था। देन मैंने बताया था सेम पेज नंबर 57 पर ही ये पॉइंट्स रिमेंबर आप लोग को रीड करने हैं। देन सेम पेज नंबर 57 पर ही एक्सरसाइजेज हम लोगों ने स्टार्ट की थी, यहाँ भी मैंने बताया था पार्ट नंबर 7 और डेट शो करनी है। फर्स्ट था हमारा ए टिक द करेक्ट ऑप्शन पेज नंबर 57 पर। नेक्स्ट हम लोगों ने पेज नंबर 58 पर बाकी की सभी एक्सरसाइजेज कंप्लीट करी थी। बी था हमारा 2 टिक द करेक्ट ऑप्शन यहाँ कंप्लीट करे थे। बी क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने कॉपी में करे हैं। सी ट्रू फॉल्स और ये हमने डी रीजंस बताने आंसर्स देने थे, ये ऐसा करने से हमें क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का लेसन नंबर 7 में जितना भी वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है, किसमें, पार्ट नंबर 7 में। ठीक है, अब हम लोग को अपना लेसन नंबर 8 कंप्लीट करना है पार्ट नंबर 8 में, वो हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जब तक आप लोगों को यहाँ तक सभी को अपना वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है,
Thank you.